किधर है छुपा मुझसे मिलने तो आ, तू किधर है छुपा मुझसे मिलने तो आ। अस्सलामुअलैकुम जी, कुमराट सीरीज़ की ये हमारी पहली एपिसोड है। दरिया का कुछ शोर आपको शायद सुनाई दे रहा हो, लेकिन यही दरिया का शोर सुनने के लिए तो आप इतनी दूर ट्रैवल करते हैं। तो कुमराट में जो कुछ मैं देख रहा हूँ वो शायद उतना तो ना दिखा सकूँ जितना मैं देख रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि कुछ ना कुछ आप ज़रूर देख पाएँ कुमराट की खूबसूरती के हवाले से। कुमराट में क्या है? कुमराट में एक जंगल है, उस जंगल में बहता एक दरिया है और जंगल और दरिया दोनों पहाड़ों के गिर्द घिरे हुए हैं। ये है कुमराट। असल में कुमराट वैली जहाँ पर लोगों का बहुत रश है, वहाँ से मैं दूर दूर भाग रहा हूँ। मेरी कोशिश है बाहर निकलूँ, ज़रा पुरसुकून जगहों पे आऊँ, वहाँ आके बैठूँ जहाँ पर सिर्फ पानी है, पानी का शोर है और वहीं पर टाइम ज़्यादा अपना गुजारूँ। डे 1 है ये, और डे 1 कुमराट वैली में हम पहुँचे हैं, तो इसकी स्टोरी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। इस्लामाबाद से हम निकले तकरीबन रात को 10 बजे। रात में ट्रैवल करने का मकसद ये था कि दिन में चूँकि बहुत रश होता है इस रूट पे, दीर में बहुत सारे बाज़ार आते हैं, तिमरगरा है, बहुत सारे बाज़ार। तो जैसे ही आप चकदरा पहुँच जाते हैं तो चकदरा से लेकर यहाँ तक आते आते बेशुमार बाज़ार रास्ते में आपको कुमराट बाबे कुमराट तक मिलेंगे। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा रश होता है, तो इसलिए हमने रात को ट्रैवल किया। मोटरवे पे हम तकरीबन आ गए थे 11 बजे के करीब। 11 से लेकर 12 साढ़े 12 बजे तक हमने खाना खाया और उसके बाद फिर हम स्वात मोटरवे पर आए और स्वात मोटरवे से चकदरा उतरे। चकदरा से फिर हम दीर की तरफ आ गए। तकरीबन 4 बज रहे थे जब हम बाबे कुमराट में दाखिल हो रहे थे। तो बाबे कुमराट से आगे फिर थल तक का रास्ता जो है वो भी तकरीबन 3 घंटे का है, और थल से आगे फिर जीप लेना पड़ती है। तो जीप से जो है वो भी आपको जीप का जो रास्ता है वो भी 2 घंटे का है। हाँ जी, नाश्ता इन लोगों से पूछ लेना। अब बात सुने क्या है। अच्छा, अंडा पराठा और सालन है कोई, चना कोई चीज़, सालन वालन, भुजिया, आलू। अच्छा, अंडा कौन सा मिलेगा, फ्राई या ऑमलेट? दोनों मिलता है। और पराठा? अच्छा, बस कुछ पराठा ले आओ। 10 पराठा ले आओ। 10 पराठा, 10 पराठा और कुछ 3-4 ऑमलेट कर दो, वो फ्राई कर दो। 5-6 अंडे, 6 अंडे फ्राई कर दो। हाँ, फ्राई करते हैं ना। और 4 अंडों का ऑमलेट बना दो, ठीक है? क्या समझे? 4 सादा, 6 सादा, 6 सादा, 4 टमाटर प्याज वाला। हाँ ठीक है। और अगर लोबिया या कोई और सालन तो वो भी ले आना। चलें जी, हमने सोचा के साथ नाश्ते का ऑर्डर भी करते हैं। बाबे कुमराट में दाखिल होने के बाद जो मंजर है वो बिल्कुल बदल जाता है। बहुत ही पुरसुकून सा, मज़ेदार। और चूँकि हमारा तो बिल्कुल सुबह का टाइम था, सुबह के 4-5 बजे हुए थे, तो रास्ता कुछ इस तरह का दिख रहा था। अब ये नाश्ता भी मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि यार मुझे वहाँ ना खिलाएं, कुर्सियाँ यहाँ लगा दें दरिया के किनारे, यहाँ में नाश्ता गिरा दें, तो ताकि आप जो नेचर है उसको तो थोड़ा एंजॉय कर सकें ना। तो हम पहुँचे हैं कलकोट। कलकोट पे मेरे एक जानने वाले थे। कलकोट में वहाँ पहुँचकर हमने कुछ नाश्ता किया और वहीं से फिर हमें उन्होंने एक गाड़ी दे दी। गाड़ी अगरचे कोई बहुत कंफर्टेबल नहीं थी, लेकिन पीछे से खुली हुई गाड़ी लेने का मकसद ये था कि हम नेचर को रास्ते में एंजॉय करते चले जाएँ। और रास्ता जाहिर है अगर आप बंद गाड़ी में बैठ जाएंगे, जीप में किसी में, तो आप उस तरह से एंजॉय नहीं कर सकते रास्ते को, क्योंकि मंजर पूरा नज़र नहीं आता। तो खुली गाड़ी थी, पीछे से वो थोड़ी अनकम्फर्टेबल तो थी, लेकिन उसका फ़ायदा ये हुआ कि आपको नेचर दिख रही थी। कैसी दिख रही थी ये आप देख लें। मैं पहाड़ों पे आया हूँ तेरे लिए,
तू किधर है छुपा मुझसे मिलने तो आ। तू किधर है छुपा मुझसे मिलने। ओ यार अच्छे बैग लगा रहे यार ये बट साहब ये अजरान का क्या मसला है यार? इनकी तबीयत ना थोड़ी सी ना जनाना है, वो ना जल्दी खराब हो जाती है। अक्सर जिम भी तबीयत खराब, खाना जब खा लें तबीयत खराब, मैं फोन करता हूँ यार मैंने राती ठंड लग। गर्मी में जिस बंदे को ठंड लग जाए उसकी जनाना तबीयत नहीं होती, बताएं। हर तीसरे दिन तो उसको बुखार चढ़ा होता यार है। गर्मी में जिस हाँ भाई जिम नहीं आया जी, बुखार हो गया जी मुझे। गर्मी में जिस बंदे को सर्दी लगे आप मुझे बताएं उसकी जनाना तबीयत नहीं है। हाँ। सर आप बताएं क्या यार तुमने रोला क्यों डाला हुआ है? अभी इस वक्त मुझसे कोई हाल नहीं। नहीं रोला क्यों डाला हुआ तुमने, क्या मसला है? मैं एक एग्जेक्टिव आदमी ना, मैं तुम्हें मात्र बना दी यार। एग्जेक्टिव केड़ा एग्जेक्टिव है इस इलाके में आके कौन- फ्रॉम एलिट्स। यार बात ये है, देखे बात ये है कि ये लाइफ के एडवेंचर्स होते हैं, ये करने चाहिए, एक्सपीरियंसेस होते हैं, क्या? आपको याद रहती है यहाँ पे आप आप मनाजिर का आपको इतनी अच्छी गाड़ी में हम लेके जा रहे हैं, आपको मराठ जा कह सकते हैं कि मैं बाय एयर आया हूँ। ये आपने जुगत मारी है गाड़ी को या ये मैंने सीरियस बात की है? आ रही है कि नहीं आ रही तो? नहीं ये देखना नीचे जो टेरेसेस बनी हुई हैं लीपा जैसी हैं कि नहीं? वो तो अब सोएगा तो तेरी हालत ठीक होगी। पहाड़ों पे आया हूँ तेरे लिए, पहाड़ों पे आया हूँ तेरे लिए। तू किधर है छुपा मुझसे मिलने तो आ। तू किधर है छुपा मुझसे मिलने तो आ। मैं पहाड़ों पे आया हूँ तेरे लिए, मुझसे मिलने तो आ, मुझसे मिलने तो आ, मुझसे मिलने तो आ, मुझसे मिलने तो आ।
अच्छा, अब इसका एक पहलू ये है कि चूँकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सड़क ख़राब है, रास्ता टूटा हुआ है, तो सयाहों को पहुँचने में बहुत तकलीफ़ हो जाती है। सयाह सोचते हैं कि यार रास्ता काश सही होता। अपनी गाड़ी लाने की कुछ लोग कोशिश करते हैं, लेकिन गाड़ी का नुकसान हो जाता है। तो रिकमेंडेड जीप ही है, आना आपको जीप के थ्रू ही चाहिए, लेकिन रास्ता अगर सही हो तो फिर तो हर कोई गाड़ी आ सकती है। तो केपी गवर्नमेंट नेशनल हाईवे जिसकी भी डोमेन में ही आता है, उसे कुमराट को अगर मज़ीद सयाहों के लिए दिलकश बनाना है तो ये रास्ते का मसला करना होगा। लेकिन बहरहाल फिर भी सयाह यहाँ पर आते हैं। रास्ते में आप कहीं चाहें तो रुक सकते हैं, दरिया पे बैठ सकते हैं, थोड़ा एंजॉय कर सकते हैं, बच्चे पानी से खेल सकते हैं। ये भी एक ऑप्शन आपके पास होता है। जब आप वादी कुमराट पहुंच जाते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं स्टे करने के लिए। एक तो है होटल्स का ऑप्शन है, और दूसरा जो ग्लैम्प्स लगे हुए हैं उसका ऑप्शन है, कुछ पॉट्स बने होते हैं उनका ऑप्शन है। तो हमारा यहाँ फैसला हुआ कि हमें ग्लैम्प्स में रहना है ताकि ज़्यादा नेचुरल लगे। और वैसे भी मुझे लगता है कि इस तरह की जगहों पर कंक्रीट के जंगल आबाद करने की बजाय, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने की बजाय, जो छोटे मोटे पॉट्स हैं और ग्लैम्प्स हैं वो बनाने चाहिए। वो आपको ज़्यादा नेचुरल फील भी देते हैं और कुदरती हुस्न भी मुतासर नहीं करते। तो फिर हमने इस किस्म के ग्लैम्प को चूज़ किया रहने के लिए। नहीं, आगे जहाँ तो नहीं रुक रहे। अच्छा है, बहुत अच्छा है। एक अच्छी बात ये है इसमें कि ये बाहर का व्यू अंदर नहीं, बाहर से अंदर नहीं देख सकते लोग, और जो लोग बाहर अंदर हैं वो बाहर देख सकते हैं। और बाहर से हमें भी नहीं दिख रहा था। और पहाड़ों का व्यू कैसा आ रहा है? जो ये बेस्ट व्यू है कि इसके अंदर, वरना वो हाँ भाई, मज़ा आ रहा है जी, आ रहा है। थोड़ा सा कंफर्टेबल होने के बाद फिर हम चले गए आबशार, जो यहाँ की एक मेन फैसिनेशन है। तो आबशार जो है वो बहुत ही खूबसूरत आबशार है, बड़ी आबशार है। ज़्यादातर सयाह वहाँ पर आते हैं। मैं जब पहली मरतबा आया था ना 2016 में, 17 में शायद, 16-17 में, तो कुछ नहीं था यहाँ पर कोई, यानी आपको ना होटल मिलेगा, ना रेस्टोरेंट मिलेगा, ना खाने पीने के ढाबे मिलेंगे, ना कैंप थे, ना टेंट थे, कुछ भी नहीं था। बड़े मुश्किल से हम किसी के यहाँ एक जगह एक रात रहे थे, और फिर आबशार पे गए थे और जंगल में घूमते रहे थे। और एक दिन मैंने गुजारा था, मुझे याद है उस वक्त मैं दीर आया हुआ था किसी काम से, तो वहाँ पर मेरे एक अजीज़ ने मुझे कहा कि आप दीर आए हुए हैं तो आपको तो कुमराट जाना चाहिए। मैंने कहा अच्छा। तो वहाँ से फिर मैं गाड़ी लेकर कुमराट आ गया था। तो इस तरह से मैंने पिछली मरतबा कुमराट देखा था, लेकिन बहुत नेचुरल था। तो उस वक्त आबशार पे मैं आया था। ये रास्ते में जो राहदारी बनी हुई है, ढाबे आबाद है रास्ते में, तो वो सब जो है वो नहीं था। बहरहाल अब सयाहों के लिए थोड़ी फैसिलिटी भी है। ज़्यादा सयाह आएंगे तो खाने पीने का, चाय पकौड़े, खाना पीना, कुछ कोल्ड ड्रिंक्स, वो तो सब करेंगे, मगर साथ में गंदी बात भी करेंगे। गंदी बात ये करेंगे कि फ़ौरन वहाँ पे कचरा भी फेंकेंगे, जो कि नहीं करना चाहिए। हाय हमजा, आ जाए। बारिश में हम जा रहे हैं कहाँ हमजा? आबशार पे जा रहे हैं ना, क्योंकि बारिश का कोई पता नहीं है कि कब तक रुकेगी।
तो इसलिए हमने सोचा कि यहाँ पठानों के साथ रह के ना मुज़क्कर मोनस ख़राब हो जाता है, तो इसलिए हमने सोचा कि बारिश में ही हुआते हैं। और क्योंकि कल का फिर हमारा जहाज़ बांडा जाने का प्रोग्राम है, तो ये है हमजा। तू किधर है छुपा मुझसे मिलने तो आ, मैं पहाड़ों पे आया हूँ तेरे लिए, मुझसे मिलने तो आ, मुझसे मिलने तो आ, मुझसे मिलने तो आ, मुझसे मिलने तो आ। बताओ आपको यहाँ पे आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है हमें। तो अभी तक क्या क्या किया? अभी तक कुछ नहीं किया, बस अभी वो टेंट देखा अपना जिसमें रहने वाला। पहाड़ों पे आया हूँ तेरे लिए, मैं पहाड़ों पे आया हूँ तेरे लिए। तू किधर है छुपा मुझसे मिलने को आ, तू किधर है छुपा मुझसे मिलने को आ, मैं पहाड़ों पे आया हूँ तेरे लिए।